जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आमदोरफ्त की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। जवाहर टनल से लोअर मुंडा के दरमियान बर्फ हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीरी पंथियाल इलाके में सीरी बैटरी चश्मा दगडोल के करीब पहाड़ों से पत्थर गिरने का अंदेशा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फबारी के सबब आज तीसरे रोज भी बंद है। शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हैं। मकामी मुसाफिरों के अलावा कई सयाह भी रास्ते में दरमांदा है। मौसम में बेहतरी और सड़क की बहाली के बाद ही इन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद रोज से जवाहर टनल पर बर्फानी तोदे गिरने की वजह से शाहराह को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ से 4 दिन से फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे ना कोई खाने की चीज़ है, ना पानी है, ना कुछ है। तो हम तो यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये जो कानवाई का सिस्टम है, तो ये जब भी रास्ता खुलता है ये वहाँ की कानवाई पहले छोड़ते हैं। इनको चाहिए कि यहाँ से पहले गाड़ियाँ छोड़ें, क्योंकि यहाँ की गाड़ी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो जो उधमपुर में गाड़ी होती है उसको तो चलो, वो तो फिर भी सर्दी से तो राहत है उनको, लेकिन हम यहाँ सर्दी से बहुत मुश्किलात में हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके जब भी रास्ता खुलेगा पहली कानवाई यहाँ से जानी चाहिए। आज हो गया 4 दिन इधर फंसे हुए, गाड़ी जाम में लगी है। इधर कानवाई की वजह से खड़े हैं, परेशानी तो बहुत ही चाह रहे हैं। बर्फ की वजह से जाम है, कानवाई खोलेगा ऊपर भी जाम है, जब उधर से खुलेगा जब पहले इधर छोड़ेगा, फिर क्या करेंगे इधर, ये मुश्किल है। और क्या होगा, ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं है इधर। मैं मध्य प्रदेश से इंदौर से हूँ और कल हम सुबह से फंसे हुए हैं यहाँ से, और ना तो गाड़ी करके हमको नहीं जाने दिया, रोक लिया। और आज सुबह से बर्फबारी है और काफी हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना होटल की बढ़िया कनेक्टिविटी है, ना आसपास हमारे जेब में पैसे है, ना ATM है आसपास। यहाँ तो हमारे खाने पीने की बहुत परेशानी है। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जैसे यहाँ से हमको जैसे तैसे हम कटरा पहुँच जाए। कटरा से हमारी ट्रेन है। हम आए आगरे से घूमने के लिए आए। इधर सर हम फंस गए बर्फबारी की, कल सुबह से फंसे हुए। कितने लोग आपके साथ हैं? हम 25 लोग हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी की अगर बात करें तो यहाँ आज तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, ताहम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को छुट्टी नहीं दी गई। बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के पेश नज़र ये फैसला लिया गया। प्राइमरी स्कूलों में क्लास वर्क मुअत्तल रहे। इंतजामिया के मुताबिक कुछ इलाकों में जमीन खिसकने के वाकयात का अंदेशा भी है। और वहीं दिल्ली में बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ भी सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे की वजह से आमदरफ्त में लोगों को परेशानियों का सामना है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से काफी ताखीर से चल रही हैं। लखनऊ में ठंड और कोहरे का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद ठंड ने एक बार फिर अपना करवट बदल लिया, यानी मौसम का मिजाज बदल गया है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, यानी बच्चे जिनको स्कूल जाना था वो भी काफ़ी परेशान थे। और आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, गाड़ियां, उनकी लाइटें जल रही हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, पूरी फुल जैकेट। एक बार सब लोग हाफ जैकेट पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ठंड बढ़ने के बाद लोगों के सर पर जो जैकेट, मफलर और स्वेटर एक बार फिर लोगों ने घर से वापस निकाल लिया है। और चूंकि मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है, रुक रुक कर बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला और उत्तर भारत में बारिश हुई है। तो निश्चित तौर पर इस ठंड की वापसी के बाद एक बार फिर कुछ किसानों के चेहरे पर तो खुशी है, कुछ के मायूसी, क्योंकि जो ओलावृष्टि है उससे फसलों का नुकसान भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।